बांग्लादेश इस वक्त अशांति के दौर से गुजर रहा है। आरक्षण को लेकर हुए हिंसक प्रदर्शन के बाद बड़ा राजनीतिक उथल-पुथल हो चुका है। शेख हसीना ने प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा देने के बाद अपना मुल्क छोड़ दिया। बांग्लादेश में इस साल हुए चुनाव में जीत हासिल कर शेख हसीना 5वीं बार प्रधानमंत्री की कमान संभाल रही थी। हालांकि चुनाव जीतने के बाद से ही वो लगातार मुश्किलों में घिरी रही। हसीना की गद्दी भले ही आरक्षण के खिलाफ पनपे माहौल के कारण गई हो, लेकिन इसकी असल वजह कुछ और ही है। शेख हसीना ने कहा था कि एक एयरबेस को बनाने की इजाजत नहीं देने के कारण ही उनकी सत्ता को चुनौती दी जा रही है। वो ये दावा कर चुकी हैं कि उन पर काफी दबाव भी बनाया गया। अब सवाल ये उठता है कि ये एयरबेस वाली थ्योरी आखिर क्या है और उन पर कौन और क्यों दबाव बना रहा था। चलिए हम आपको बताते हैं इसके पीछे की पूरी स्टोरी। दरअसल ये पूरी साजिश किसी व्हाइट मैन ने बनाई। शेख हसीना ने 2 महीने पहले अमेरिका का नाम लिए बिना सीधे तौर पर कहा था कि एक व्हाइट मैन देश की तरफ से मुझे ये प्रस्ताव दिया गया। इस प्रस्ताव के तहत मुझे बांग्लादेश में उस देश का एयरबेस बनाने की इजाजत देने के लिए कहा गया था। शेख हसीना का कहना था कि मैंने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया, इसलिए ये देश हमारे खिलाफ साजिश रच रहा है और बांग्लादेश के टुकड़े कर म्यांमार के कुछ हिस्सों को उसमें जोड़कर एक नया ईसाई देश बनाना चाहता है। उन्होंने उस वक्त कहा था कि उनकी सरकार हमेशा संकट में रहेगी, लेकिन इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। जब उनसे व्हाइट मैन के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा था कि मैंने उनसे साफ कह दिया है कि मैं राष्ट्रपिता बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान की बेटी हूँ। हमने अपना मुक्ति संग्राम जीता है। मैं देश का कोई हिस्सा किराए पर देकर या किसी दूसरे देश को सौंपकर सत्ता में नहीं आना चाहती। उन्होंने कहा था कि वो ईस्ट तिमोर की तरह बांग्लादेश और म्यांमार के कुछ हिस्सों को बंगाल की खाड़ी में बेस के साथ लेकर एक ईसाई देश बनाएंगे। शेख हसीना ने यह भी दावा किया कि बांग्लादेश और म्यांमार के कुछ हिस्सों को काटकर ईस्ट तिमोर जैसा एक ईसाई देश बनाने की साजिश चल रही है। दरअसल अमेरिका अपने दुश्मन नंबर 1 यानी चीन को साउथ चाइना सी में काउंटर करने के लिए उसे चारों तरफ से घेरना चाहता है। इसी कड़ी में उसने बांग्लादेश को अपने देश में अमेरिका का एयरबेस बनाने की इजाजत देने का प्रस्ताव दिया था, जिसे ठुकरा दिया गया। यही वजह है कि इस वक्त अमेरिका और बांग्लादेश के संबंध अच्छे नहीं हैं। हसीना अपने देश का इस्तेमाल किसी दूसरे देश के खिलाफ एजेंडे के तौर पर नहीं होने देना चाहती थी। शायद यही उनकी गद्दी जाने का कारण भी बना। फिलहाल तो बांग्लादेश में हुए तख्तापलट का इल्जाम अमेरिका पर लग रहा है। इससे पहले भी अमेरिका कई देशों में तख्तापलट करवा चुका है।